जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। आज हम लोग केमिस्ट्री का 20वां लेक्चर कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले 19 लेक्चर और आए, आई होप आपने वो 19 के 19 देखे होंगे। और दोस्तों आज हम लोग इस लेक्चर में यानी इस क्लास में हम लोग हेलोजन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हेलोजन क्या होता है, यानी हम लोग जो 17 ग्रुप होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग इसमें अक्रिय गैस यानी जो नोबल गैस होती है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि उनका उपयोग क्या होता है और यूजेस क्या होते हैं उनके। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना से जितना हो सकता है आप लोग शेयर कीजिए और अभी मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए जिससे मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी और आप उसका जल्दी से जल्दी लाभ ले सकेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग इस लेक्चर को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हेलोजन्स की कि हेलोजन क्या होते हैं। तो आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के, क्योंकि आपको पता है जो 17 ग्रुप होता है वो मेनली पी ब्लॉक से संबंधित होता है। तो जो पी ब्लॉक के 17वें वर्ग में उपस्थित तत्व होते हैं उनको हम लोग हेलोजन कहते हैं। और इसकी शुरुआत फ्लोरीन से होती है जिसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 9। और दोस्तों जो फ्लोरीन होता है, दोस्तों आप आवर्त सारणी पढ़ते हैं तो आवर्त सारणी का सबसे नेगेटिव जो तत्व होता है उसको फ्लोरीन बोला जाता है। और दोस्तों इसके अलावा इसमें क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, इसके अलावा एसिटेटीन आदि हेलोजन परिवार के तत्व हैं या फिर उसमें आते हैं। और ये तत्व प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। और दोस्तों जो इनमें से जो फ्लोरीन और क्लोरीन होते हैं वो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। और दोस्तों इनमें से जो ब्रोमीन होता है ये द्रवित अवस्था में पाया जाता है। और ये जो घर में या फिर जो घर का तापमान होता है नॉर्मल, उसमें ये लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। और इसके अलावा जो आयोडीन होता है दोस्तों वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, परंतु अगर आयोडीन को आप थोड़े से भी हीट करेंगे या उसको थोड़ी सी भी गर्मी मिलेगी तो वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा जो एसिटेटीन होता है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और दोस्तों जितने भी हेलोजन परिवार के तत्व होते हैं अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि जो फ्लोरीन होता है सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है पूरे हेलोजन परिवार का या फिर बोले तो पूरे आवर्त सारणी का। और दोस्तों हेलोजन का उपयोग प्लास्टिक निर्माण के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आपको हेलोजन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज मिल गई होगी। तो उसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं क्लोरीन की। तो दोस्तों जो क्लोरीन होता है गैस अवस्था में पाया जाता है जैसे आपको पता है, और ये हरे पीले रंग का एक तीखी और दम घुटने वाली गैस होती है या फिर इसमें जो गंध आती है और ये बहुत ही विषैला होता है। और अगर आप इसको सूंघेंगे या फिर आप लंबे समय तक इसके कांटेक्ट में रहेंगे तो आपके गले, नाक एवं फेफड़ों पे इसका गहरा असर होगा। और दोस्तों इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। जो क्लोरीन गैस होती है वो फूलों का रंग उड़ा देती है, इसलिए आपसे पूछा जाता है कई बार कि बताइए किसी फूल का कलर उड़ने पर कौन सा गैस जिम्मेदार होती है, तो आपको वहाँ पे बताना है कि जो क्लोरीन गैस होती है वो जिम्मेदार होती है। और दोस्तों इसका उपयोग क्लोरोफॉर्म के निर्माण में होता है और पानी को शुद्ध करने में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। जीवाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग होता है। रंगीन कपड़े के रंग उड़ाने में इसका उपयोग होता है और चीनी को सफ़ेद करने में इसका उपयोग किया जाता है। और दोस्तों आपने कभी मस्टर्ड गैस का नाम सुना होगा, तो उसमें भी इसका उपयोग होता है। ल्यूसाइड गैस जैसी विषैली गैसों में इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ पे क्लोरीन के जितने भी उपयोग थे समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्रोमीन की। तो दोस्तों ब्रोमीन को हम लोग Br से लिखते हैं। और दोस्तों ब्रोमीन का उपयोग अग्निशामक पदार्थ के रूप में किया जाता है। और दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड के औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है। नींद की दवा में इसका उपयोग किया जाता है, यानी ये नींद की दवा का प्रमुख संघटक होता है। और ब्रोमीन एक ऐसा आधातु तत्व है जो कि साधारण ताप पर द्रवित अवस्था में पाया जाता है, यानी ये कमरे के तापमान पर रूम टेम्परेचर में लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, यानी द्रवित अवस्था में पाया जाता है। और दोस्तों अभी हमने सिल्वर ब्रोमाइड की बात की थी, तो मैं आपको बता दूं जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। और जो ब्रोमाइड होता है इसका उपयोग आंसू गैस आदि विषैली गैसों को बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पे ब्रोमीन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करने वाले आयोडीन क्या होता है। तो दोस्तों जो आयोडीन होता है इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो हमें इसके उपयोग के बारे में जानना है, तो क्योंकि आपसे उपयोग ही पूछा जाता है। तो दोस्तों जो आयोडीन होता है ये गलगंड होता है, जो गोइटर होता है दवाई बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि आपको पता है जो गोइटर रोग होता है यानी जिसे हम लोग घेंघा रोग कहते हैं, आयोडीन की कमी से होता है, तो उसकी दवाई निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा ये जीवाणुनाशक होता है, क्योंकि आपने कई बार डिस्कवरी पे देखा होगा कि आयोडीन को पानी में डाल के उसको जीवाणु मुक्त किया जाता है और इसका उपयोग दवाई निर्माण में भी किया जाता है। आपने आयोडीन टिंचर का नाम सुना होगा। जब आपको कभी चोट लग जाती है तो आप जब उसको पट्टी करवाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो ब्लू कलर का एक लिक्विड आपके पैरों पे लगाते हैं कॉटन में लेके, तो वो आयोडीन टिंचर होता है। तो आयोडीन का निर्माण उधर भी किया जाता है। और दोस्तों जो समुद्र में शैवाल पाया जाता है जिसका नाम लेमिनेरिया होता है, उसमें आयोडीन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जो कि मैंने आपको वायो पढ़ाया था तब भी कवर किया था। तो आपको यहाँ पे आयोडीन का उपयोग समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं
स्टैटिन की। तो दोस्तों जो स्टैटिन होता है मैंने आपको बताया ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है और जो बहुत ही अस्थायी प्रवृत्ति का होता है। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी, जो स्टैटिन होता है भूप पर्पटी पे पाए जाने वाला सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है। यानी जो क्रस्ट होता है उस पर सबसे कम मात्रा में अगर कोई तत्व पाया जाता है तो वो स्टैटिन होता है। तो आपको यहाँ पे स्टैटिन समझ में आ गया होगा और इसको हम लोग AT से लिखते हैं, यानी AT से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको हेलोजन गैसों का समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अक्रिय गैस की, यानी जो भी इनर्ट गैस होती है यानी नोबल गैस होती है उनकी बात करते हैं। तो दोस्तों जो आवर्त सारणी के 18वां समूह होता है यानी जो 18 ग्रुप होता है उसमें जितने भी तत्व पाए जाते हैं वो सारे नोबल गैस कहलाते हैं, यानी उनके अष्टक पूरे होते हैं, इसलिए उनको अक्रिय गैस कहा जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हीलियम, नियोन, आर्गन या फिर आप कोई भी गैस ले लीजिए जो कि अक्रिय गैस है, किसी से भी रिएक्शन नहीं करती है और रासायनिक अभिक्रियाशीलता के अभाव के कारण इनको उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें हम लोग हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनोन, रेडोन इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हीलियम। तो दोस्तों जो हीलियम होती है यह एक अज्वलनशील गैस है और इसका जो घनत्व होता है बहुत ही कम होता है। और दोस्तों जो हीलियम होती है सबसे कम घनत्व वाली अक्रिय गैस है और इसका उपयोग गोताखोरों द्वारा कृत्रिम ऑक्सीजन के निर्माण में किया जाता है। क्योंकि आपको पता है जो गोताखोर होते हैं तो वो सिलेंडर, उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर पाया जाता है, तो उस ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन और हीलियम गैस पाई जाती है। और दोस्तों उसमें हीलियम गैस लेने का एक रीज़न ये है क्योंकि जो हीलियम गैस होती है ये नाइट्रोजन की अपेक्षा हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसमें कम घुलनशील होती है। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है और जब हम लोग नाइट्रोजन गैस लेते हैं और अगर आप पानी में जाएंगे तो आपको पता है कि पानी का प्रेशर लगता है, तो पानी के प्रेशर के कारण जो नाइट्रोजन गैस होती है वो आपके ब्लड सेल्स में घुल जाती है, जिसके कारण आपको बेहोशी भी हो सकती है और आपके लिए जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए उसमें हीलियम का उपयोग किया जाता है। क्योंकि जो हीलियम होती है ये एक तो कम घनत्व की होती है और इसी के साथ ये ब्लड में ईजिली नहीं घुल पाती, इसलिए उसमें हाई ऑक्सीजन और हीलियम का उपयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जो कृत्रिम ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उसमें हीलियम क्यों ली जाती है। और दोस्तों मौसम संबंधी आंकड़ों की जानकारी के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और दोस्तों जितने भी मौसम संबंधी हम लोग गुब्बारे छोड़ते हैं तो उनमें प्रक्षेपित गुब्बारों में हीलियम गैस ही भरी जाती है। तो यहाँ पे आपको हीलियम का उपयोग समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं नियोन की। तो जो नियोन होता है इसको Na से लिखते हैं और इसका उपयोग विद्युत बल्ब में अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। और जैसा कि मैंने अभी आपको लास्ट लेक्चर में नाइट्रोजन का बताया था कि नाइट्रोजन का उपयोग क्यों किया जाता है बल्ब में, तो दोस्तों जो नियोन होता है उसका उपयोग किया जाता है क्योंकि जो नियोन गैस होती है वो बल्ब में जो टंगस्टन का तार लगा होता है, आपने देखा होगा जो बल्ब आते थे पुराने उसमें टंगस्टन का तार लगा होता है, तो उसका ऑक्सीकरण ना हो पाए इसलिए उसमें नियोन का उपयोग किया जाता है। और ऑक्सीकरण अगर हो गया तो वो तार जल जाएगा तुरंत। और इसका उपयोग विज्ञापनों में किया जाता है क्योंकि इसको ट्यूबलाइट में भर दिया जाता है और जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो ये आयोनाइज्ड हो जाती है और आयोनाइज्ड होने के बाद ये रंगीन कलर में चमकती है। और दोस्तों जितने भी हवाई जहाज होते हैं उनमें चालकों को संकेत देने के लिए नियोन गैस का ही उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको नियोन गैस का समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करने वाले आर्गन गैस की। तो दोस्तों जो आर्गन गैस होती है उसको AR द्वारा लिखा जाता है। और दोस्तों जो आर्गन गैस होता है इसको वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है क्योंकि आपको पता है आपने कभी गैस वेल्डिंग देखी होगी तो उसमें जो गैस भरी होती है उसमें ऑर्गन भी पाई जाती है। और उसी के साथ साथ इसका उपयोग आग बुझाने के लिए भी किया जाता है। विद्युत बल्ब में अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए भी आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। और वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे अधिक अक्रिय गैस आर्गन ही है। तो आपको यहाँ पे आर्गन का समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं जेनोन। तो दोस्तों जो जेनोन को हम लोग डिनोट करते हैं वो हम लोग XE से डिनोट करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। और दोस्तों ये अक्रिय गैस में सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली गैस है, मतलब सर्वाधिक अगर किसी अक्रिय गैस में यौगिक का कोई निर्माण करते वो जेनोन गैस है। और इसका उपयोग अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है और इसे स्ट्रेजर गैस भी कहा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रेडोन की। तो दोस्तों जो रेडोन होता है उसको हम लोग RN से डिनोट करते हैं। और दोस्तों जो रेडोन का उपयोग किया जाता है वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पे हेलोजन गैस और जो आपकी अक्रिय गैस होती है दोनों समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना से जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए और अभी बेल आइकन पे क्लिक कीजिए जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी। और दोस्तों मैंने वायो की एक वीडियो कवर की जिसमें मैंने कंप्लीट वायो कवर किए, मात्र 4 घंटे की वो वीडियो है और सिर्फ 4 घंटे में आपकी वायो कंप्लीट हो जाएगी और जितने डाउट्स होते हैं आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। उसके अलावा मैंने वर्ड सीरीज़ भी कवर किए तो आप वो भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।